हेलो फ्रेंड्स, आज 17 नवंबर 2024 और ये हम लास्ट केस ले रहे हैं, केस स्टडी 14 और टियर 2 पर। इसमें सैलरी मिल रही है, बोनस है, एचआरए है, एलटीसी है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सुपर एन्यूएशन फंड है 1,60,000 का। क्योंकि अमाउंट 7,50,000 को क्रॉस नहीं करता, इसलिए टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। एक मकान है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, जिस पर इंटरेस्ट लोन चुकाया नहीं गया और वो लोन फ्रंट से है। अमाउंट 3,10,000 होता है। ओल्ड रिजीम के अंदर इसका डिडक्शन मिलेगा अप टू 2 लाख। सेम बैंक इंटरेस्ट है। गिफ्ट मामा जी से मिलता है, वो टैक्स फ्री रहेगा। दोस्तों से मिलता है वेडिंग एनिवर्सरी पर, लेकिन वो अमाउंट 50,000 को एक्सीड नहीं करता, इसलिए अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम भूटान वाली है, जो कि अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। रोहतक में भी एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, उसका एरिया दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, पिन कोड दे रखा है, 19,50,000। तो हम इसका करते हैं इसमें पार्शियल इंटीग्रेशन। हम 19,50,000 पे बेसिक न्यूट्रल लिमिट ऐड करेंगे, उस पर टैक्स निकालेंगे, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस पर भी टैक्स निकालेंगे। जो डिफरेंस आएगा उस पर सरचार्ज लगना है, क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है। हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा 4%। ओल्ड रिजीम के अंदर डिडक्शंस मिलेंगी एटीसी, एटीसीसी 1B और एटीटीटी। न्यू रिजीम में ये मिलने वाली नहीं है। एडवांस टैक्स भी पे किया जाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी है, और टीडीएस एम्प्लॉयर ने काटा हुआ है। हमने बाकी क्वेश्चंस की तरह इसमें भी 234 एबीसी को 0 कर दिया है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे दिसंबर में, तो हमारी कैलकुलेशन और आपकी कैलकुलेशन डिफर हो जाएगी। हम अभी तक सारी केस स्टडीज कर चुके हैं, 14 की 40 सबकी टैक्स कैलकुलेशंस ओल्ड रिजीम में, नए रिजीम में हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड है। एक्सेल वर्कबुक है और लेक्चर के वीडियो लिंक्स। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एग्जाम आपके 27 नवंबर के बाद शुरू हो जाएंगे। आपको कंप्यूटर लैब में एक सवा घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको अपने कंप्यूटर लैब में एक्सेल यूटिलिटी पर सारा डेटा फीड करना होगा और जेएसओन जनरेट करनी होगी। मैं आपको एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बुक है स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के संगानिया, एडिशन अगस्त 2024। केस स्टडी 14। नाम है जयराम गोइंका। फादर्स नेम दे रखा है, पैन नंबर दे रखा है, और डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1976। ये नॉन सीनियर सिटीजन हो गए। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और हिंदुस्तान में रहे 350 डेज। रिटर्न ओरिजिनल। एम्प्लॉयर का नाम केदारनाथ हाउस डेवलपर्स लिमिटेड, उसका पैन नंबर दिया हुआ है, जिसकी में जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टर विष्णु ट्रेडर्स लिमिटेड में है, पैन नंबर रखा है कंपनी का, और डेन नंबर जो कि 8 डिजिट का होना चाहिए। टैक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड में शेयर्स हैं इनके पास 10,000, जो कि 40 लाख के खरीदे थे। कोई परचेज सेल ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुई है। कंपनी डोमेस्टिक है और कंपनी का पैन नंबर दिया हुआ है। 3 इनके बैंक अकाउंट हैं, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी। तीनों सेविंग अकाउंट हैं। रिफंड किस अकाउंट में चाहिए इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर कोई अकाउंट को टिक मार्क करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। रिटर्न फाइल होती है 10 जुलाई 2024 को, लेकिन सिस्टम लेगा आज की डेट। जब हम डेटा फीड करेंगे 17 नवंबर 2024, बेसिक सैलरी 48 लाख, बोनस 6 लाख, एचआरए 4 लाख, कन्वेंस रिसीव्ड हुआ 15,000, एग्जेम्प्टेड 14,000। न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में इसका एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 10(14) के अंदर। एलटीसी रिसीव हुआ 3,40,000, एग्जेम्प्ट है 2,60,000। ये एग्जेम्पशंस मिलेगी सिर्फ ओल्ड रिजीम के अंदर, न्यू रिजीम के अंदर एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सुपर एन्यूएशन फंड 1,60,000 है। यदि 7,50,000 से ज्यादा होता तब हम लेते, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। इनकी एक प्रॉपर्टी है फरीदाबाद में, सेल्फ ऑक्युपाइड है, और इंटरेस्ट लायबिलिटी है
जो कि अभी पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है 3,10,000। ओल्ड रिज्यूम के अंदर 2 लाख तक अलाउड है और न्यू रिज्यूम के अंदर कुछ अलाउड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन इंडिया अमाउंट रिसीव हुआ 19,50,000। उस एग्रीकल्चर लैंड का एड्रेस दे रखा है, प्लॉट साइज दिया हुआ है, फुल्ली इरिगेटेड है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन भूटान, यहां से भी इनकम हुई 80,000 और ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगी। लेकिन जो रोहतक वाली है उसका हम करेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन। गिफ्ट रिसीव हुआ दोस्तों से वेडिंग एनिवर्सरी पर 40,000, क्योंकि अमाउंट 50,000 को क्रॉस नहीं कर रहा तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट मदर के ब्रदर से मिला, मामा जी से मिला, बर्थडे पर मिला, किसी भी ओकेजन पर मिले, कभी मिले रिलेटिव से, वो टैक्स फ्री होता है और कितना भी अमाउंट हो। सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट 37,110। ओल्ड जिम के लिए आरपीएफ 1,20,000 एटीसी में काम आएगा। एनपीएस 84,000, इसका हम 8061B में ले जाएंगे 50,000 और बाकी बिलिंग ले जाएंगे 80CCD1 के अंदर 34,000। 80C, 80CCD1, 80CCC की लिमिट 1,50,000 होती है। न्यू रेजिम के अंदर आरपीएफ और एनपीएस का कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। टीडीएस काटा गया एम्प्लॉयर के द्वारा 16,50,000। 31 मार्च को टैक्स जमा कराया गया, एडवांस टैक्स 80,000 और 2 जुलाई को डिपॉजिट किया गया 48,000। दोनों ही आईटी के शेड्यूल में लिखे जाएंगे। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, हमें शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज फिल करना होगा। ज्वेलरी की परचेज कॉस्ट 1,10,000, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं। मकान की परचेज कॉस्ट 8 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं। कैश इन हैंड 38,100। इक्विटी शेयर्स की परचेज कॉस्ट 43,90,000। हमें डिविडेंड से कोई इनकम नहीं मिली, डोनिंग दी है। हमारी एक्सेल में टैक्स कैलकुलेशंस, बेसिक सैलरी 48 लाख, बोनस 6 लाख, एचआरए 4 लाख, कन्वेंस अलाउंस 15,000, अमाउंट हो गया 58,15,000। परक्विजिट्स में एलटीसी वाला 3,40,000 और एग्जिम्प्टेड अलाउंस में कन्वेंस का 14,000 और एलटीसी का 2 लाख, टोटल हो गया 2,74,000। स्टैंडर्ड अपने आप निकल आएगी 50,000। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया 58,31,000। हाउस प्रॉपर्टी जो कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, इंटरेस्ट और लोन नहीं चुकाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम डिडक्शंस है ओल्ड स्कीम के अंदर 2 लाख। सेम बैंक का इंटरेस्ट 37,110। जो गिफ्ट मिला वो 50,000 को एक्सीड नहीं कर रहा, हम उसको नहीं लेंगे और गिफ्ट मामा जी वाला पूरा टैक्स फ्री। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी भूटान वाली टैक्सेबल हो जाएगी और इंडिया वाली उसका हम कर रहे हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टोटल 1,17,110। ओल्ड स्कीम के अंदर डिडक्शंस आरपीएफ 1,20,000, जो एनपीएस का था 84,000, हमने 50 लिख दिया पहले 80CCD1B में और अमाउंट रिमेनिंग लिख दिया 80CCD1 के अंदर 34,000। सिस्टम लेगा वहां पर 30,000। 80 टीटीए में अमाउंट सिस्टम देगा आपको 10,000। हमारी टोटल इनकम हो गई 55,38,110। हमें पार्शियल इंटीग्रेशन करना है। हमने इस इनकम के अंदर 90,50,000 जोड़ दिया, अमाउंट आ गया 74,88,110 और इस पर टैक्स निकाला 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। अमाउंट आ गया 20,58,933। जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है इंडिया वाली 90,50,000, उसमें 2,50,000 एग्जीक्यूशन लिमिट के हमने ऐड कर दिए
और 22 लाख पर निकाला हमने टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। अमाउंट हो गया 472,500। जो नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का जो टैक्स आया उसमें से एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चर लिमिट का हमने माइनस कर दिया। अमाउंट आ गया 1586,433। सरचार्ज लगा दिया 10% और हेल्थ एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से 69,803। टोटल हो गया 18,14,879। हम 234 ABC को इग्नोर कर रहे हैं, 234F को भी कर रहे हैं इग्नोर। टैक्स क्रेडिट हमें मिल रहा है 70,78,000 का, जिसमें एडवांस टैक्स 80,000, सेल्फ असेसमेंट 48,000 और टीडीएस बाय द एम्प्लॉयर 16,50,000। अभी हमें 36,880 पे करने बाकी है। हमने फर्स्ट नेम में लिख दिया जयराम, सरनेम के अंदर लिखा गोइंका, पैन नंबर लिख दिया और स्टेटस में ड्रॉप डाउन से उठाया इंडिविजुअल। डेट ऑफ बर्थ लिख दी 15 अगस्त 1976। एड्रेस लिख दिया फरीदाबाद, टाउन सिटी में लिख दिया हरियाणा, ड्रॉप डाउन से उठाया पिन कोड लिख दिया और कंट्री अपने आप आ गया था। मोबाइल में लिख दिया, ईमेल लिख दिया, फाइल अंडर सेक्शन किया 113 ब्रैकेट में 1 ऑन और बिफोर ड्यू डेट। रेजिस्टर स्टेटस में ड्रॉप डाउन से उठाया रेजिडेंट। कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन को चूज कर लिया, सेक्शन 115 बीएससी वाला। ओल्ड रिजिम के अंदर हम यस सेलेक्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये नो ही होता है और नो का मतलब है न्यू रेजिम। 7th प्रोविजो हमने ड्रॉप डाउन से नो कर लिया, आधार की कोई जरूरत नहीं होती। 115H नो, पोर्टुगीज नो, एफपीआई ड्रॉप डाउन से किया हमने नो। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वाला भी हमने ड्रॉप डाउन से नो कर लिया। डायरेक्टर वाला ड्रॉप डाउन से किया यस। कंपनी का नाम लिख दिया विष्णु ट्रेडर्स लिमिटेड, पैन नंबर लिख दिया, लिस्टेड ड्रॉप डाउन से उठा लिया और लिख दिया डेन नंबर 8 न्यूमेरिकल का। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर वाले में हमने ड्रॉप डाउन से यस कर लिया, कंपनी का नाम लिख दिया टेक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड, डोमेस्टिक ड्रॉप डाउन से उठाया, पैन नंबर लिख दिया, नंबर ऑफ शेयर्स लिख के हमने 10,000 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 लाख। कोई परचेज सेल नहीं है, हमने क्लोजिंग बैलेंस में लिख दिया 10,000 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 लाख और इस शीट को किया वैलिडेट। हाउस प्रॉपर्टी की शीट, एड्रेस लिख दिया, फरीदाबाद लिख दिया, हरियाणा ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और ऑफ द प्रॉपर्टी में सेल्फ ड्रॉप डाउन से इस दी प्रॉपर्टी को ड्रॉप डाउन से किया नो। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड और इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल में लिखा 2 लाख, माइनस की फिगर आ गई 2 लाख। इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अमाउंट ब्लू में अपने आप आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 37,110 और एग्रीकल्चर इनकम भूटान वाली हम लिखेंगे अदर्स के अंदर 80,000। जो रोहतक वाली एग्रीकल्चर इनकम है उसको लिखेंगे हम एग्जेम्प्ट इनकम के शेड्यूल में। ग्रॉस एग्रीकल्चर रिसीप्ट्स, अमाउंट लिख दिया 19,50,000। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमने 6/7 शिवपुरा रोहतक लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन एकड़ 17.80 कर दिया, वेदर एग्रीकल्चर लैंड इज ओन और हेल्ड ऑन लीज, ड्रॉप डाउन से किया ओन्ड और वेदर द एग्रीकल्चर लैंड इज इरिगेटेड और रेन फैट हमने ड्रॉप डाउन से किया इरिगेटेड और शीट को किया वैलिडेट। चैप्टर 6 है की शीट एटीसी के अंदर आरपीएफ वाला लिख दिया 1,20,000, एनपीएस का 80CC1B में लिखा 50,000 और रिमेनिंग 34 लिख दिया 80CCD1 के अंदर। सिस्टम ने लिया 30,000। सेविंग बैंक इंटरेस्ट सेक्शन 80 टीटीए हमने लिखा अमाउंट 37,110, सिस्टम ने दिया 10,000 और डायरेक्शंस आ गई 2,10,000। शीट को किया वैलिडेट। इनकम 50 लाख से ज्यादा है, हमें शेड्यूल एसेट्स लायबिलिटीज वाला फिल करना होगा। डू यू ओन एनी इमेल एसेट्स, हमने ड्रॉप डाउन से कर लिया यस। एड्रेस लिख दिया, सिटी में लिख दिया फरीदाबाद, ड्रॉप डाउन से उठाया स्टेट हरियाणा, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 8 लाख। ज्वेलरी में लिख दिया 1,10,000, शेयर्स में कर दिया 43,90,000, कैश इन हैंड 38,100,
बाकी सब में कर दिया 0 और शीट को किया वैलिडेट। ओके, आईटी का शेड्यूल, एडवांस टैक्स जमा करवाया गया 31 मार्च को 80,000 और सेल्फ असेसमेंट टैक्स 48,000 2 जुलाई 2024। बीएसआर कोड लिख दिया, डेट्स लिख दी, चालान नंबर लिख दिए और अमाउंट लिख दिया। टोटल अपने आप आ गया 1,28,000 और शीट को किया वैलिडेट। टीडीएस की शीट केदारनाथ हाउस डेवलपर्स लिमिटेड का टर्म लिख दिया। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी कर लिया 61,55,000 बिफोर सेक्शन 10 डिडक्शंस एंड बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शंस। टीडीएस बाय द एम्प्लॉयर 16,50,000 और शीट को किया वैलिडेट। पार्ट बी टीआई टीडीए की शीट, इसके 3 बैंक अकाउंट, पीएनबी, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक। हमने एफसी कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप अपीयर होता है, अकाउंट नंबर लिख दिए और तीनों के लिए हमने ड्रॉप डाउन से उठाया सेविंग अकाउंट। 19 नंबर पर कर दिया नो। वेरिफिकेशन की शीट, नाम अपने आप आ गया जयराम गोयनका, फादर्स नेम लिख दिया श्याम गोयनका, कैप्सी में ड्रॉप डाउन से उठा दिया सेल्फ, पैन नंबर अपने आप आ गया और आज की डेट आ रही है 17 नवंबर 2024। ये सिस्टम की डेट है। शीट को किया वैलिडेट। हम पार्ट बी टीआई टीडीए की शीट पर हमने किया कैलकुलेट टैक्स, कुछ ही सेकंड्स में टैक्स कैलकुलेट हो गया। सैलरी का आ गया 58,31,000, अदर सोर्सेज का 117,110, 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और 2,10,000 चैप्टर 6 डिडक्शन। टैक्सेबल इनकम हो गई 55,38,110, एग्रीकल्चर इनकम 19,50,000, टैक्स एट नॉर्मल रेट 20,58,933, रिबेट ऑन एग्रीकल्चर इनकम 90,50,000 प्लस 2.5 लाख 4,72,500 टैक्स आ गया। नेट टैक्स निकल आया 15,86,433, इस पर सरचार्ज 10%, हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, टैक्स का अमाउंट आ गया 18,14,879। 234 एबीसी को और एफ को करें 0, एडवांस टैक्स 80,000, टीडीएस बाय द एम्प्लॉयर 16,50,000, 48,000 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अभी 36,880 टैक्स देना बाकी है। किया जनरेट जेसॉन, इसको ओके करना है, इसको भी ओके करना है, इसको भी ओके करना है और एक शीट तैयार हो गई वेरिफिकेशन के बाद समरी की। ओके, सेव जेसॉन, इसको ओके करना है, इसको भी ओके करना। और हमारी जेसॉन की फाइल ICAT2 पैन नंबर, साइज 29 KB, डेट 17 नवंबर, टाइम हुआ है 11:25 मॉर्निंग। ओके, इसको हमने ओपन किया और यहां पर आप एडिट पे जाके फाइंड कर सकते हैं। हमने किया 37,110 सेविंग बैंक इंटरेस्ट वाला और किया फाइंड नेक्स्ट, ये नीचे आ गया। एक बार और आया ATTTA के लिए